साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक गैलेक्सो में क्लाइमेक्स समिट होने वाली है, जिसमें इंडिया का जाना तय, लगभग सभी देश उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जहां पर बात यह होने वाली है नेट न्यूट्रलिटी के बारे में। नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है आप सभी जानते हैं, मैंने ऑलरेडी उसके बारे में वीडियो बना दी है। कमेंट सेक्शन में लिंक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मन करेगा तो देख लीजिएगा। नेट न्यूट्रलिटी एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि कोई भी देश जितना कार्बन प्रोड्यूस करे उतना ही कार्बन वह एब्जॉर्ब कर ले, यही प्रोसेस नेट न्यूट्रलिटी कहलाता है। तो हाल ही में क्लाइमेक्स समिट में जाना है गैलेक्सो में, जो कि होने वाली है 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। इंडिया को भी जाना है। हाल ही में CEW फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर। वंस अगेन, काउंसिल ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर द्वारा यह एक इंडिया की मानी जानी कंपनी है। इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उस रिपोर्ट में जानते हैं क्या है, इसने 2070 तक भारत कैसा होने वाला है वहां तक के आंकड़े इसने बता दिए हैं कि ऐसा होगा 2070 में भारत। ये आज जानकर आप लोगों को इतना हर्ष होगा, इतनी तगड़ी नॉलेज आज आप लोगों को मिलने वाली है यहाँ पर कि उसका मतलब कोई जवाब ही नहीं है, कह लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया को गैलेक्सो क्लाइमेट समिट में जाना है। वहां पर बात क्या होने वाली है, नेट न्यूट्रलिटी की। नेट न्यूट्रलिटी मीन्स जितना इंडिया कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही एब्जॉर्ब करने का कोई जुगाड़ कर ले। यहां पर बात यह है कि अभी तक हम सभी 383 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी पूरे वर्ष भर में जनरेट कर पाते हैं, जिसमें से 208 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम कोयले से जनरेट करते हैं। बाकी के लगभग 40 गीगावाट एनर्जी हम सोलर पैनल से, 40 गीगावाट एनर्जी हम थर्मल पावर से, 40 गीगावाट एनर्जी हम वाटर से और 40 गीगावाट एनर्जी हम विंड से जनरेट करते हैं, जो आप पवन शक्ति सुनते हैं। आप सुनते हैं ना, वहां सोलर पैनल लगाया गया, वहां प्लांट लगाया गया, यहाँ ये हावड़ा ब्रिज ये हो गया, ये स्टेशन पूरा ये हो गया, सोलर पैनल से चलने लगा। मात्र 40 गीगावाट है ये। बात समझ पा रहे हैं? ये मात्र 40 गीगावाट प्रोडक्शन है जो हमारा देश जो है सोलर पैनल से बनाता है। अगर कोयले से बिजली 208 गीगावाट बनती है, इसका मतलब कार्बन प्रोड्यूस ज्यादा होता है। ऐसी ही तो बात है। और आवश्यकता तो है हमारी 383 गीगावाट बिजली की। अब बात यह है कि हाल ही में CEW ने क्या कहा है कि भैया जा तो आप रहे हैं गैलेक्सो के क्लाइमेट समिट में, लेकिन वहां पे कहीं ऐसा वादा मत कर दीजिएगा बाइडेन के साथ मिलकर, अमेरिका के भी राष्ट्रपति वहां आएंगे, उनके साथ मिलकर कहीं वादा मत कर दीजिएगा कि हम 2050 तक अपने देश में नेट न्यूट्रलिटी ले आएंगे। बात समझ पा रहे हैं? कहीं उनसे ऐसा वादा मत कर दीजिएगा कि हम 2050 तक अपने देश में नेट न्यूट्रलिटी ले आएंगे, अन्यथा इसका परिणाम क्या होगा यह आप लोग समझ लीजिए। अगर आपने 2050 तक नेट न्यूट्रलिटी लाने का वादा कर लिया तो आप लोग यह जान लीजिए कि 7% हमारी जितनी GDP है उसका 7% इन्वेस्टमेंट हमें इसमें कर देना होगा प्रति वर्ष। बात समझ पाए? मतलब आज अगर हमारी GDP 3 ट्रिलियन की है तो उसका 7% हमें प्रतिवर्ष इसमें इन्वेस्ट करना होगा। अगली चीज, पूरे इंडिया का जो क्षेत्रफल है, पूरे इंडिया का जो क्षेत्रफल है उसका 4.1% एरिया हमें सोलर पैनल से कवर करना होगा। बात समझ पा रहे हैं? फिर से एक बात, जितनी हमारी GDP है उसका 7% पर ईयर हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा इसमें। अरे 7% हमारा अच्छा बजट नहीं है, बड़े बड़े चीजों का बजट नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। अगली चीज क्या कहा कि जितना इंडिया का क्षेत्रफल है उसका 4.1% एरिया सोलर पैनल से कवर करना होगा। अगली बात क्या कही गई कि 2050 तक हमको 5630 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है सोलर पैनल से जनरेट करनी होगी। यह आप लोग समझ लीजिए, 5630 गीगावाट
5630 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हमें सोलर पैनल से जनरेट करनी होगी। वर्तमान स्थिति हमारी क्या है, हमने अभी कहा कि 40 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम सोलर पैनल से जनरेट करते हैं। आफ्टर दैट क्या है, 383 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम पूरे ओवरऑल जनरेट करते हैं। मतलब इसका मतलब जो 5630 गीगावाट यानी कि 2050 तक इंडिया में टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा हो जाएगी, आप लोग ये सोच सकते हैं कि हमें आज जहां 400 लगभग मान के चलिए गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, वहीं हमें 400 का 10 गुना 4000, 400 का 14 गुना इलेक्ट्रिसिटी वहां पे हमें कंजप्शन ज्यादा होगा। और टोटल हमें लगभग 5630 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हमें सोलर पैनल से जनरेट करनी होगी। आज जहां 40 जनरेट करते हैं, लगभग इसका 150 गुना मान के चलिए आप। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें सोलर पैनल से हमें जनरेट करनी होगी, जिसके लिए हमारा 7% जीडीपी इसमें जाएगा पर ईयर। आफ्टर दैट 4.1% हमारा एरिया इसी में कवर हो जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है, आप लोग समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आज जब हमारा इतने में काम चल जाता है, तो हमें 5630 गीगावाट जब हम सिर्फ सोलर से बनाएंगे, तो हमारा हाइड्रोजन फ्यूल कहां जाएगा, जिसका इन्वेंशन हुआ है। पवन चक्की यानी कि जो हमारा हवा से जो बनता है इलेक्ट्रिसिटी, वो कैसे होगी, और चीजों से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कैसे कहां जाएगी। तो उन सबको मिलाकर लगभग उस समय हमारे यहाँ 7200 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर कंजप्शन की जाएगी। कंजप्शन कौन करेगा? आज की टेक्नोलॉजी और 2050 तक की टेक्नोलॉजी में अंतर कितना है, यह आप लोग समझ लीजिए। उस समय हमारे रोड पर चलने वाले जितने भी व्हीकल होंगे, जितने भी वाहन होंगे, उनमें से 85% व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करेंगे। 2050 को आप एज्यूम कीजिए कि कैसा होगा 2050। हमारे रोड पर चलने वाले जितने भी व्हीकल होंगे, उसमें से 85% इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल होंगे। अगली बात कर लेते हैं, तो बाकी के 15% किससे चलेंगे सर? वो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगे। तो पेट्रोल डीजल को कोई नाम ही नहीं लेगा। जैसे आप लोग सुने होंगे कि पहले अंगीठी में खाना बनता था, उसमें कोयला भर भर के खाना बनाया था। आज देखिए एलपीजी, कोई अंगीठी का नाम लेता है? नहीं लेता। कोई स्टोव, पहले एक स्टोव आता था, केरोसिन ऑयल डाल के उसको पंप किया जाता था जब वो जलता था। आज कोई स्टोव यूज करता है? तो पेट्रोल डीजल की हालत तब वैसी ही हो जाएगी जैसे आज के समय में स्टोव और अंगीठी का है। कोई पेट्रोल डीजल का नाम ही नहीं लेगा। 85% इलेक्ट्रिसिटी, 15% हाइड्रोजन फ्यूल। उस समय तक 70। तो ट्रकों का क्या होगा? आप पूछेंगे ट्रक कैसे चलेंगे? ट्रक तो इलेक्ट्रिसिटी पर। 79% ट्रक उस समय इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। बाकी की जो 21% बचे वो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले हैं। ये सब मैं आप लोगों को फैक्ट डाटा बिल्कुल लिख के लेकर आया हूं, कहीं कोई मिसयूज ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, ये आप लोग समझ लीजिए। उस समय हमारा जो इंडिया कंट्री होगा वो 90% डिपेंड हो चुका होगा किस पर? हाइड्रोजन फ्यूल पर। बात समझ पा रहे हैं? हमारा जो इंडिया कंट्री होगा 19% हाइड्रोजन फ्यूल पर डिपेंड हो चुका होगा। बाकी का जो बचा वो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होगा। इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी कहां से? सोलर पैनल से। क्योंकि मोदी जी ने अभी हाल ही में कहा है 1 सन 1 ग्रिड योजना, कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, इससे हम हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी को देखते हुए ग्रीन ग्रिड योजना बनाई गई है, जो सोलर पैनल यहां पर लगाए जाएंगे। तो मोदी जी को सलाह दी गई है शिव कंपनी द्वारा कि कहीं ऐसा वादा मत कर दीजिएगा। अगर आपने कह दिया कि हम 2050 तक ऐसा करेंगे, तो 7% हमें पर ईयर अपने जीडीपी का लगाना होगा। और अगर आपने कहा कि हम 2070 तक इसको करेंगे, तो 4% पर ईयर हमें अपने जीडीपी का इसमें इन्वेस्ट करना होगा। तो आप 2050 तक मत कहिएगा, 2070 तक कहिएगा। तो ये सारी बातें 2050 तक कैसा होगा इंडिया का स्ट्रक्चर, 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी में 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की होने वाली है। अगली बात, टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे होंगे कि दुनिया की जो सभी देश होंगे वो कहे जैसे भैया हमको भी टॉफी दे दीजिए। ऐसी होगी दुनिया की, दो लोग आपसे मदद मांगेंगे। क्योंकि इंडिया इज द फास्ट ग्रोइंग कंट्री इन द डेवलपमेंट। सबसे तेज डेवलपमेंट करने वाला कंट्री इंडिया बनता जा रहा है। जिस ब्रिटेन ने हम पर 200 साल शासन किया, आज हम उससे आगे हैं।
तो इसी बेस पर हम सोच सकते हैं, हम सभी समझते हैं कि सिर्फ इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, नहीं, इंडिया डेवलपमेंट भी उतनी ही जोरों से कर रहा है। भविष्य में ये आइडियल बनेगा इंडिया, ये लिख के दे रहा हूं आज मैं। होप करता हूं आप ये सारी जानकारी सभी अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।